आज हम लोग ई कॉमर्स का सेट नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 में हम लोग टोटल 19 MCQ डिस्कस किए थे। आज हम लोग सेट पेपर 2 में भी टोटल 19 MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल ई कॉमर्स रिवेन्यू। ई कॉमर्स के किस रूप से वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% हिस्सा है। चारों ऑप्शन देखते हैं, B2B, B2C, C2B या C2C। B2B है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज नॉर्मली एसोसिएटेड विथ B2C ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर B2C ई कॉमर्स से जुड़े हैं। छोटा चक्र समय, लागत में कमी, व्यापक लोगों तक पहुंच, उपरोक्त सभी। सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वॉलमार्ट यूजेज द इंटरनेट टू परचेज इन्वेंट्री आइटम फ्रॉम अ वेंडर कंपनी इट इज़ यूजिंग द ई कॉमर्स मॉडल। जब वॉलमार्ट एक विक्रेता कंपनी से सूची में खरीदने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो वह ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल का उपयोग करता है। C2C, B2B, B2E या B2C। B2B मॉडल का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, B2B इज इफेक्टिव फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग। B2B प्रभावी ढंग से प्रबंध के लिए प्रभावी है। जस्ट इन टाइम डिलीवरी, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट या सभी। इस सारे के लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, commodity.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश मॉडल ऑफ वेबसाइट। commodity.com जो है एक उदाहरण है वेबसाइट के एक मॉडल का। चारों ऑप्शन देखते हैं, C2C, B2C, B2B या C2B। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, B2B। क्वेश्चन नंबर 6, TradeIndia.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश मॉडल ऑफ वेबसाइट। TradeIndia.com एक उदाहरण है वेबसाइट के एक मॉडल का। B2B का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ B2B द कंपनीज कैन इम्प्रूव द एक्टिविटीज़ लाइक। B2B की मदद से कंपनियां जैसे गतिविधि में सुधार कर सकती है। सप्लायर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेमेंट मैनेजमेंट या ऑल। सारे चीज़ में सुधार कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इन डैश बोथ द सेलर एंड द बायर आर बिजनेस एंटिटी। डैश में विक्रेता और खरीदार दोनों ही व्यावसायिक संस्था है। C2C, B2C, C2B या B2B। B2B होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इनेबल द बिजनेस टू फॉर्म ई रिलेशन देयर सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूट एजेंट्स। व्यवसायों का अपने आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और एजेंटों के साथ ई संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। C2C, B2C, B2B या C2B। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, B2B। क्वेश्चन नंबर 10, द मैन्युफैक्चरर यूजिंग कैन क्विकली कम्युनिकेट टू द सप्लायर। निर्माता डैश का उपयोग करते हुए आपूर्तिकर्ता से शीघ्रता से संवाद कर सकता है। C2C, B2C, B2B या C2B। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, B2B। क्वेश्चन नंबर 11, डैश रिफर्स टू ई कॉमर्स एक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर। डैश विभिन्न व्यावसायिक भागीदारों के बीच ई कॉमर्स गतिविधियों को संदर्भित करता है। B2B होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, B2B का पूरा नाम। तो B2B को क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, डैश और डैश ई कॉमर्स मॉडल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मॉडल है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। B2C और B2B होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, डैश में ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ता कंपनी है। B2C, B2B, C2B या C2C। B2B है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी टू सर्व इंटरनल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एन। किसी संगठन की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या नन। तो इसे हम इंट्रानेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16,
एक प्रणाली जिसका उपयोग B2B ई कॉमर्स के एक रूप को लागू करने के लिए किया जा सकता है वह है इसका हो जाएगा एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द फोर फादर ऑफ मॉडर्न B2B ई कॉमर्स इज। आधुनिक B2B ई कॉमर्स का पूर्वज कौन है? EDI है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक पोर्टल जो विभिन्न संगठनों के बीच संबंध स्थापित करने और लेन देन करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है? ए पोर्टल दैट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश रिलेशन एंड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज। B2B पोर्टल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कंपेयर टू B2C ई कॉमर्स B2B ई कॉमर्स इज। B2C ई कॉमर्स की तुलना में B2B ई कॉमर्स है ऑफ इक्वल साइज, स्लाइटली स्मॉलर, स्लाइटली लार्जर या मच लार्जर। मच लार्जर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।